दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास मन को लुभाने वाला, चित्त की शुद्धि करने वाला, मानसिक शांति देने वाला, स्वास्थ्य के नए नए टिप्स देने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला और व्यक्तित्व विकास करने वाला और हम किस तरीके से समाज में आगे बढ़े उसके बारे में बताने वाला, सभी दिशाओं के अंदर ज्ञान देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ जीवन निर्माण के बारे में नया नया विषय, नई नई दिशा, नया नया टिप्स देते हैं। उसी क्रम में आज हम एक दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है कि परमार्थ की उपेक्षा डुबो देगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में परमार्थ को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, सर्वोच्च स्थान परमार्थ को दिया गया है। मनुष्य के अंदर तीन तरह की चेतना होती है, एक स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना और तीसरा परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की तीनों चेतना अपनी जगह सही है, लेकिन आदमी को विकास करना चाहिए। एक चेतना से दूसरी चेतना में ऊर्ध्वगमन करना चाहिए, दूसरी से तीसरी चेतना में ऊर्ध्वगमन करना चाहिए। पहले स्वार्थ की चेतना, मनुष्य का शरीर होता है, उसका परिवार होता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उसका राज्य होता है, उसका समाज होता है, उसका देश होता है। तो उसके लिए उसको आजीविका कमानी पड़ती है, स्वार्थ रखना पड़ता है। बुरा नहीं है, लेकिन एक स्वार्थ वह बुरा होता है। कौन सा? जो ये मानसिकता रखता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे। एब्सोल्यूट स्वार्थ की बात करता है या सोचता है कि सिर्फ मेरा भला हो, मैंने ऐश आराम किया, बस यहीं तक सीमित होता है। अब इससे ज्यादा विकास की जो चेतना है वो परार्थ की चेतना है। परार्थ की चेतना क्या करती? कहती है लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। मैं भी खुश रहूं, पड़ोसी भी खुश रहे, समाज के लोग खुश रहे, संपूर्ण मानव जाति खुश रहे। ये परार्थ की चेतना है, ये मध्यस्थ चेतना है और ये चेतना अच्छी है। इस चेतना के अंदर व्यक्ति स्वार्थ से हटकर थोड़ा परार्थ के अंदर आता है। परार्थ में आने के भर वो क्या करता है? दान पुण्य करता है, सेवा करता है और उसका नजरिया, दृष्टिकोण थोड़ा जो है लोगों की प्रति सहानुभूति का होता है। अब तीसरी जो आज का विषय है, परमार्थ की चेतना, ये सर्वोत्कृष्ट चेतना होती है और इस चेतना के अंदर जीने वाला, इस चेतना के अंदर आने वाला, वो अपने शरीर का, अपने परिवार का सब कुछ त्याग करके वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है। वो संत हो जाता है, वो सन्यासी हो जाता है और वह साधक हो जाता है। ऐसे लोगों के घर नहीं होता, किचन नहीं होती और रिश्ते नहीं होते। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर साधु परंपरा को, ऋषि मुनियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि वो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं और वो परमार्थ की चेतना के धनी होते हैं। वो एब्सोल्यूट बात जो करते हैं, सर्व कल्याण की बात करते हैं, वो तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरते हैं और औरों को तारते हैं। समाज के अंदर उनकी बुराइयां हैं, उस पर कुठारा घात करते हैं, अंगुली निर्देश करते हैं और उसकी बात को सभी मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर संत को जो कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि संत के लिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संत हर वक्त प्रसन्न होता है क्योंकि परमार्थ की चेतना में जीता है। उसको कोई स्वार्थ नहीं, उसको परार्थ नहीं, उसको तो 24 घंटे प्रभु भक्ति करनी है। और कोई आए दिशा निर्देश लेने के लिए, सत्संग करने के लिए, समाज सुधार के लिए तो प्रयास करता, नहीं आए तो अपनी प्रभु भक्ति के अंदर लगा रहता है। और
हमारी देखिए भारतीय संस्कृति परंपरा के अंदर संत को सर्वोच्च स्थान है। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे कुबेरपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा विद्वान हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, वो सबसे पहले संत के जो चरणों के अंदर प्रणाम करेगा, अपने जो है अभिव्यक्ति चरणों में देगा, वह समर्पण करेगा, क्योंकि वो परमार्थ के धनी हैं, वो परमार्थ की चेतने वाले हैं। तो अब ये आज का हमारा विषय है कि परमार्थ की चेतना जो है वो न रखने से तो हम डूब सकते हैं। तो परमार्थ की चेतना पर ध्यान न देने से हम डूब सकते हैं। कहना करती है कि हमारे समाज के अंदर मूल्य अच्छे रखने हैं। अगर समाज को त्यागमय रखना है, समाज को प्रेममय रखना है और समाज के अंदर सब तरीके के अच्छे अच्छे मूल्यों की स्थापना करनी है, तो परमार्थ की चेतना को जो है हमें जिंदा रखना होगा। इसके हम पैरेलल के अंदर चलता हूं तो 3 तरह की आत्मा कही गई है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बहिरात्मा कौन सी होती है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, मजे करो और 5 इंद्रियों के सुख को भोगो, अच्छे बंगले, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा खाना, ऐश करो, मौज करो, घूमो फिरो, इंद्रिय सुख लेता है। वह व्यक्ति बहिरात्मा होता है, बाहर भटकता है। एक दूसरी चेतना होती है अंतरात्मा की चेतना। जो व्यक्ति अंतरात्मा वाला होता है वो भीतर झांकता है और भीतर झांक करके उस आत्मा के खजाने को, आत्मज्ञान के खजाने को ढूंढता है और ढूंढ करके वहां पर ये नॉलेज प्राप्त करता है कि जैसी मेरी आत्मा है, 84 लाख जीवा योनि की आत्मा जो है वैसी किसे है। वो आत्मतुल्ला के सिद्धांत पे आ जाता है। वो किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता। मनुष्य को दुख देना तो बहुत बड़ी बात है। चींटी, कीड़े मकोड़े, चूहे, पशु पक्षी, पेड़, सबको आत्मवत समझता है और उसकी फीलिंग ऐसी हो जाती है कि इसके भीतर भी मेरी तरह शुद्ध आत्मा विराजमान है। वो अनावश्यक पेड़ नहीं काटेगा, जंगल नहीं काटेगा, जहाँ पर ज़्यादा चींटियाँ हैं वहाँ पर कोई आग या अग्नि या वो किसी तरीके से उनकी हत्या हो जाए उससे वो बचता रहेगा, क्यों? उसको नॉलेज है। जो व्यक्ति जो बहिरात्मा है उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं है कि अंतरात्मा क्या होती है, हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। और तीसरी होती परमात्मा। जितने साधु सन्यासी हमारे जितने जितने बड़े भगवान हुए हैं, श्री राम भगवान कृष्ण हुए हमारे, और महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, और बड़े बड़े महापुरुषों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी और इतनी महान विभूतियों ने भारत में जन्म लिया है। उनकी संख्या को अगर हम जोड़ें तो असंख्य संख्या आती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि विद्वानों को जन्म देने वाली है जमीन। ये जमीन जो है संत पुरुषों को जन्म देने वाली जमीन है। ऐसी हमारी जननी है। तो वो जो है वो परमात्मा का रूप होते हैं। वो 24 घंटे जो है लोगों की भलाई की बात सोचते हैं। वो उनके दिमाग के अंदर एक ही 1 पॉइंट एजेंडा रहता है कि मानव जाति का कैसे कल्याण हो और दूसरा प्राणी मात्र का कैसे कल्याण हो, हमारी सृष्टि कैसे शुद्ध हो, और जो विचारों का प्रदूषण जो चल रहा है आजकल नेगेटिविटी का, वो उसको शुद्धिकरण करवाता है त्याग के द्वारा, पचकान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सद साहित्य के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। वो परमात्मा होते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये चीजें एक से जुड़ी हुई है। ये सब परमार्थ से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा जो है हम देखें 3 तरह का हमारा मस्तिष्क की परतें हैं। पहली मस्तिष्क की परत है वह है पशु, एनिमल माइंड। पशुवत दिमाग होता है। पशुवत दिमाग वाला व्यक्ति, पशु क्या करता है? पशु केवल खाता है। और पशु क्या होता है कि वो भोग विलास करता है।
कूकर सूकर करत है और खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भगन भजने योग्य। लेकिन पशु तो मात्र जो है वह भोग विलास करता है। उसी तरह से ये हमारी जो एनिमल माइंड है, वो एनिमल माइंड क्या करता है, अय्यासी करता है और उसके दिमाग के अंदर हमेशा ये फालतू की बातें जो है रहती है, भोग विलास की बातें होती है। दूसरे तरह का माइंड होता है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की जो परत होती है, हमारे दिमाग में ये परतें हैं और ये व्यक्ति जिस परत का यूज करता है, जिस परत के अंदर जाता है, उसके अनुरूप ही उसका जीवन बन जाता है। ह्यूमन माइंड के अंदर जाने के बाद के अंदर वह सोचने लगता है मेरा भी अस्तित्व है, दूसरे प्राणियों का भी अस्तित्व है, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का सबका अस्तित्व है। वो अस्तित्व को सस्टेंड करता है, हर एक के अस्तित्व को स्वीकारता है। जब व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी के अस्तित्व को स्वीकारता है तो आत्म तुलावत होता है, तो कभी शोषण नहीं करेगा, वह कभी किसी का दोहन नहीं करेगा, पर्यावरण का दोहन नहीं करेगा, किसी का हक नहीं छीनेगा, किसी के साथ में छल कपट नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, क्योंकि वह सोचता है कि जो कर रहा हूं वो तो मैं ही हूं, दूसरा है ही नहीं। इसके ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति, भक्ति मार्ग जी, कबीरदास जी बड़े संत हुए हैं। कबीरदास जी के कमाल नाम का लड़का था। कबीरदास जी बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पीते थे। तो उन्होंने अपने पुत्र कमाल को कहा कि बकरी को खाने के लिए कुछ घास फूस दूब वगैरह लेकर के आओ। तो कमाल जो है एक काटने की जो है वो कैंची लेकर के, बड़ी कैंची जिससे कि पेड़ पौधे काटे जाते हैं, माली लोग कटिंग करते हैं, वो लेकर के गया। और वो एक पहुंचा हुआ साधक था और वह जो है ह्यूमन माइंड वाला व्यक्ति था, वो अंतरात्मा वाला व्यक्ति था। उसने जो ही धूप पर कैंची चलाई तो उसको एक लाइट की तरह दिखाई दिया, उसके अंदर हलन चलन दिखाई दी। उसको महसूस हुआ कि जो बिजली मेरे में है, जो करंट मेरे में है, वही धूप में है, इसमें भी जान है, इसको काटूं मेरे को काटूं एक सा है। उसको प्रभु दर्शन हुए, उसको दूसरी आत्मा के दर्शन हुए और उसने जो है आत्म जागृति को प्राप्त किया। और वो खड़ा रहा दिन भर, नहीं काट सका। उसने कहा किसको काटूं, क्या मैं मेरे स्वयं को काटूं? उसने दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया कि यह अस्तित्व ऐसा ही है जैसा मेरा है। क्यों कि वो अंतरात्मा का व्यक्ति था, वो परमात्मा का व्यक्ति था और वह जो है वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधक था। शाम को घर आ गया, कबीर जी ने कहा कि तुम घास फूस दूब लाए? तो उन्होंने कहा पिताजी मैंने बड़ा एक दृश्य देखा, मुझे एक उसके अंदर जो है जीव की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति हुई, आत्मदर्शन हुए, तो मैं किसको काटूं? तो कबीरदास जी ने कहा कि कमाल, तुम मेरे से पहुंचे हुए बड़े साधक हो, तुम महान हो, तुम्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। तो भाई और बहनों, ये ह्यूमन माइंड। और तीसरा एक सेलेस्टियल माइंड होता है, देविक दिमाग। देविक दिमाग रखने वाला व्यक्ति जो है हमेशा सबका भला करेगा। अच्छे देव होते हैं, किसी बालाजी है और जो है तिरुपति जी बालाजी है और जितने भी दुर्गा माँ हैं, ये जितने भी हमारे अच्छे देवी देवता है वो हमेशा भला करते हैं, वो करुणाशील होते हैं, करुणा के सागर है। वो द्रवित हो जाते हैं, अपने भक्तों के दुख को देख के द्रवित होकर के उसके दुख को दूर करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो लोगों को सुख मिले, उसमें ही वो सुख की अपनी अनुभूति करते हैं। तो इस तरीके से ये सेलेशियल माइंड होता है। तो भाई और बहनों, अपन ने 3 सिमिलर उदाहरण के द्वारा ये माना कि परमार्थ की जो चेतना होती है एक महान चेतना होती है। अब समय की अल्पता को देखते हुए हमारी जो पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, हर एपिसोड को
हम कसौटी पर कसते हैं। जिस तरीके से सुनार सोने को कसौटी पे कसता है, उसी तरह से पुनरुत्थान कार्यक्रम के हर एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं कि ये इसकी आज के अंदर उपयोगिता है कि नहीं। इतना बताया जा रहा है क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलीवेंस है, ये लोगों का भला करने वाला है कि नहीं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 7 अरब की जनसंख्या, ये तीनों चेतना में से दूसरी तीसरी चेतना बहुत कठिन है, लेकिन वो लक्ष्य रहना चाहिए। आज का विषय क्या है कि परमार्थ की चेतना की उपेक्षा करने पर हमको डुबा देगी। यानी हमारा समाज में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस जीवन का उपयोग जो है वो पर कल्याण के लिए करें, पर प्रकाशक बने। जैसे कि दीपक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरे को प्रकाशित करता है, तो हम भी पर प्रकाशक बने, दूसरे के हित काम आए। ये हमारा आइडियल है। अगर हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम हमें परार्थ की चेतना में तो रहना ही चाहिए। इस एपिसोड का जो है ये लक्षण है। और आज का सिनेरियो को देखें तो आज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आज विश्व के अंदर क्या हो रहा है। आज विश्व जो है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो है उसके बाद के अंदर जो है आज ये बड़ा जो वैज्ञानिक विषय बन गया है। लेकिन उस वैज्ञानिक विषय के साथ साथ में हमें संतुलन रखना पड़ेगा। विज्ञान अच्छा है, विज्ञान ने अच्छी तरक्की करी और पूरे इस विश्व को एक गांव की तरह, घर की तरह छोटा बना दिया, दूरियां समाप्त कर दी है। लेकिन प्रश्न ये है कि दूरियां समाप्त होगी, हम करीब आ गए, लेकिन हमारे हृदय करीब आए कि नहीं आए, हमारी मानसिकता करीब आए कि नहीं आए, हम एक से दूसरे व्यक्ति को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उसके प्रति हमारा द्वेष तो नहीं है, उसके प्रति हमारी घृणा तो नहीं है, क्या हम उसके साथ में रह सकते हैं, हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व रह सकते हैं। परमार्थ की चेतना हमें यही कहती है कि सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ रहो। लेकिन आज का सिनेरियो देखो तो लोगों के अंदर कितनी घृणा है, लोगों के अंदर कितनी जेलेसी है। और कोई भी व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो इन प्रकार कांकड़ कैकड़ा नीति की तरह उसको गिराने की कोशिश करेगा। वहां उसकी डाह बोल रही है, वहां उसकी ईर्ष्या बोल रही है, वहां उसकी जलन बोल रही है, वहां उसका द्वेष बोल रहा है। तो आज का एपिसोड ये कहता है इसको हटाइए, ये बुराइयां हैं, आप भी आगे बढ़िए। आपके लिए आज तो हमारी सरकार ने और हमारे समाज ने इस ग्लोबलाइजेशन के कारण इतना विशाल चिंतन हो गया है। आवर कॉन्शियसनेस हैज बिकम यूनिवर्सलाइज्ड। एवरीबडी हैज स्टार्ट थिंकिंग दैट वी ऑल आर द सेम एंड पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? That religion is मानव धर्म, ह्यूमैनिटी। आजकल ये चिंतन चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण है। बहुत सी संस्कृतियां जब आपस के अंदर मिली और उन संस्कृतियों का निष्कर्ष आया कि प्रेम बड़ी चीज है, सहानुभूति अच्छा है, हमारे मानवीय मूल्य है, ये हमारे में आने चाहिए और हम शांतिपूर्ण सभी साथ मिलकर के रहें। पर आज का सिनेरियो ये बिगड़ रहा है, उसके लिए ये एपिसोड रखा गया है। और इस एपिसोड के माध्यम से हम 7 अरब की जनसंख्या तक अपना मैसेज भेजना चाहते हैं कि सभी अपने अपने अहंकार को त्याग करके, अपने द्वेष को त्याग करके, और हम मानव हैं, दूसरे भी मानव है, सर्वोदय के सिद्धांत पर आए। सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। उसका क्या था कि सबका उदय हो। भारत की बात करें तो उस वक्त में 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, तो 33 करोड़ लोगों का सबका उदय होना चाहिए, सबको अपना अपना राइज करने का बराबर चांस मिलना चाहिए। ये बात अलग है, किसी का भाग्य काम नहीं करता, किसी को निमित्त नहीं मिलते, किसी का उपादान नहीं है, किसी को साधन नहीं मिलते, वो विकास नहीं कर सकता, विकास नहीं करता है। और कुछ लोग कर लेते हैं, भाग्यशाली होते हैं। लेकिन सर्वोदय है, वो सबको चांस देता है आगे बढ़ने का। और आज सरकार भी यही कर रही है। हमारे संविधान के अंदर सबको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर
वह क्या सब सीमा में, मर्यादा के अंदर, हम मर्यादा में विश्वास करते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड बहुत सुंदर है। इस एपिसोड को मैं उदाहरण के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है मेडिकल साइंस की, वो ये कहती है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, देयर इफ देयर इज नो सेल नो लाइफ इज देयर। सेल होता है, उस सेल के अंदर सेंटर होता है और उसमें लाइफ होती है। उस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जो कई तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्मा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और वो डीएनए हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और हर व्यक्ति के विकास के बारे में प्रकृति का निर्माण करते हैं, वो जीन्स होते हैं। तो इस तरीके से जिस प्राणी के अंदर भी सेल नहीं है, वो प्राणी में जीवन नहीं है। मनुष्य के शरीर में 60 खरब सेल्स है, कोशिका है, 60 खरब। उसको होमोस्टैटिक कंडीशन से वो 60 खरब कोशिकाएं एक साथ रह करके इस शरीर के हर टिश्यू को, हर जो है वो सिस्टम को और हर चीज को जो है वो मेंटेन करती है। उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसको स्वस्थ रखने में 60 खरब कोशिकाओं का योगदान है, होमोस्टैटिक कंडीशन में रहती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से, इस परमार्थ की चेतना के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हिलमिल कर करके शांतिपूर्ण एक शरीर में रह करके उस शरीर का डेवलपमेंट करती है, उस शरीर को स्वस्थ रखती है, उस शरीर को परोपकार के लायक बनाती है। तो क्या इस सृष्टि में 7 अरब की जनसंख्या, जो कि उसकी संख्या में बहुत कम है, क्या वो शांतिपूर्ण सहस्थिति के साथ नहीं रह सकती? रहनी चाहिए। यही आज का हमारा मूल निष्कर्ष है कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमारे मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थास्य ये रहनी चाहिए मानव मात्र के अंदर। हम आज टीवी के माध्यम से, हम आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अलग आ गए हैं, हम नज़दीक आ गए हैं। लेकिन नज़दीक आने के साथ साथ में हमें दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अधिकार है अच्छा चिंतन करने का। और छोटा से छोटा व्यक्ति भी, छोटा से छोटा बच्चा भी कोई बहुत बड़ा सुझाव दे सकता है, बड़ी इंप्रूवमेंट की बात कर सकता है। तो हमें हर एक का सम्मान करना सीखना चाहिए। यही आज के एपिसोड की बात है कि अगर हम परमार्थ की चेतना को ऊंचा स्थान देंगे, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में दिया गया है, और वो मूल्य गिर गए हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम की आत्मा हो, कार्य को संजीवनी दे रहे हो। इसी कारण कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोगों को नए नए टिप्स मिल रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आप समाज का उपकार करें।